2000 में हमने डोनेट कर दी, तो इससे अगर हमारे मृत्यु के बाद हमारी बॉडी ही नहीं रहेगी, तो फिर उसकी लालसा क्यों? हम उसको डोनेट क्यों नहीं करते? कम से कम हमारे अंग अगर समय पर किसी के काम आ जाएँ और वो अंग हमेशा के लिए, जब तक वो व्यक्ति जीवित रहे, तब तक उसके अंगों में हमारे अंग प्रवेश कर। हम लोग गए वहाँ, और वो एक डिपार्टमेंट है और एम्स में, तो वहाँ उसी जगह तो पूरी फुल बॉडी डोनेट करने का है। एक में कुछ जो आँख हैं या जो भी और ऑर्गन है वो अलग अलग डोनेट करने के, दोनों विभाग में हम मिले। उस रोज बहुत बारिश भी हो रही थी और वहाँ भी अच्छा रेस्पॉन्स मिला, उन लोगों ने खूब अच्छी तरह से बात की। उसके बाद में एक बलराम बावरा हैं एम्स में, उनके उनका फ़ोन आया मेरे पास। मैंने फ़ोन मिला दिया कि ऐसे ऐसे बात है, हमारी बात हुई थी। तो बलराम बाबरा ने कही कि मैं आपसे कुछ देर बाद बात करूँगा। फिर उससे अगले रोज़ फ़ोन आया, उन्हें कि आप किस रोज़ ये प्रोग्राम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, आप 2 दिसंबर को ही क्यों कर रहे हैं। उन्होंने ये भी पूछा कि आप 2 दिसंबर ही आपने क्यों चुना है, ये आप बताइए। तो मैंने कहा कि बाबा साहब ने 2 दिसंबर को, ऐसे बाबा साहब को बोधिसत्व की उपाधि मिली थी, ये दिन इसलिए चुना है। और बाबा साहब के बारे में आप जानते हो? कह रहा उतना हम नहीं जानते। उसने कहा कि मैं बता देता हूँ, बाबा साहब ने संविधान बनाया और भारत के लिए जो इतना काम किया उन्हें अपने जीवन भर, वो तो हमें आप सब लोग बड़ा प्रसन्नता हो रही है कि इतने सारे जुड़ रहे हैं। और 10 15 लोगों को तो मैंने फॉर्म दे दिए हैं और भरवा दिए हैं। और जब भी कहीं 2 4 आदमियों में बैठता हूँ तो ये बात चर्चा में ला देते हैं। 1 मिनट और मैं लूँगा यदि आपकी परमिशन हो तो। एक और बात है, आज कल एक सब्जेक्ट था मेरी, मैं एक मीटिंग में जुड़ता हूँ रोज़ाना ही जुड़ता हूँ, 9:45 से और 10:45 तक रोज़ जुड़ता हूँ 2 घंटे। तो उसमें एक सब्जेक्ट था कि जो हमारा धम्म है, वो धम्म क्या संविधान बचाने में कितना सहयोगी हो सकता है, इस पर चर्चा करनी है। और वो चर्चा पे मुझे बोलना था। तो आप सब जो धम्म प्रेमी हैं, मुझे लगता है आप सब लोगों से कि धम्म प्रेमी का जो बोधिसत्व को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, और बाबा साहब ने जो प्रतिज्ञाएँ दिलाई उनको, या जो भगवान तथागत बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे उन पे चलने वाले धम्म हैं। तो हमें क्या, हमारे संविधान पे वो ऐसा नहीं है उसे ख़त्म कर देंगे, जला देंगे, उड़ देंगे, नहीं। वो लेकिन जो संवैधानिक संस्थाएं हैं हमारी, जैसे चुनाव आयोग हो गए आपका, और है, और जो भी संस्थाएं हैं जो संवैधानिक संस्थाएं, उनको धीरे धीरे इतना कमज़ोर कर दिया गया है कि वहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली लागू नहीं है या ख़त्म। मैं राम कुमार, सेवागढ़ निवासी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समिति के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ सर। मैं बिल्कुल नाचीज हूँ, फिर भी हमारे समाज के और आप जो लोगों से हम थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर सके। और आज जो मीटिंग हो रही है हमारी श्रद्धेय रमेश चंद्र गौतम जी द्वारा, हमें कुछ बात भाई साहब ने बताई हमारी समिति में आके। और जैसे 23 सितंबर बड़ौदा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संकल्प लिया था, उसी विषय में बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को पूजनीय भिक्खु द्वारा 2 दिसंबर 1956 को अशोक मिशन मेहरौली दिल्ली में बोधिसत्व एक सम्मान उपाधि दी गई थी। आइए हम लोग 2 दिसंबर 2024 को अंगदान करने की प्रतिज्ञा करें। साथियों, जिस प्रकार से बाबा साहब ने हमारे लिए, हमारे समाज के लिए अपना संपूर्ण परिवार और खुद को हमारे लिए समर्पित कर दिया, तो हमें भी कुछ ना कुछ यहाँ आकर कुछ करना चाहिए। बाबा साहब का कथन था, हमें जीवन जीने के बाद
जब हम सब मरते हैं, मैं भी मरूंगा, तो उनसे मेरे को पहले से महसूस था कि हमें कोई एक काम ऐसा करके जाना चाहिए जो जाने के बाद हमें कोई 2-4 दिन याद रखें। जैसे कि हम गए तो कुछ जैसे अभी हमारे सद्य हमारे श्री सरदार शीशपाल जी संरक्षण मंडल के हमारे प्रभारी हैं, उन्होंने अपने पूर्ण अंगदान की वही प्रतिज्ञा ली है। तो उनसे प्रेरित होकर और हमारे रमेश चंद्र जी के प्रति हम प्रेरित होकर मैंने आज सवेरे चाय के समय पे इसी विषय के लिए अपनी फैमिली में बात करी थी। बाबू जी का नाम लिया था मैंने, उन्होंने पूरा शरीर अंगदान कर दिया। मैंने उनसे कहा मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कुछ ना कुछ देने के लिए जाऊँ, क्या आप किसी आपत्ति नहीं है? मेरी पत्नी मेरे बच्चे उन्होंने मुझे सहमत दिया, जैसा आप ठीक हो हम आपको उससे सहमत हैं जी। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम लगा रहा हूँ और आपका सहयोग मिला, इसी के लिए मैं आपको दोबारा जय भीम नमोदय जी। जय भीम। साथियों, जैसा कि अंगदान का कार्यक्रम बाबा जी के उस दिन को हो रहा है जिसको हम लोग अहमियत देते हैं, लेकिन ये अभी भी देखा गया है कि लोग झिझक रहे हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने में, बताने में, जो है कहीं घर से पूछ रहे हैं। तो क्या हम अकेले जन्म लेते हैं और अकेले ही मरते हैं, तो हम क्या निर्णय अकेले नहीं ले सकते? 2000 में मैंने अपनी बेटी का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराया और पता लगा उसकी बॉडी, उसके कॉलेज में बॉडी एक खरीद के आएगी 8 लाख रुपए में। अगर हम लोग बॉडी डोनेट करते हैं और वही बॉडी खरीद कर लाई जाती है, मेडिकल कॉलेज में बेच दी जाती है, तो क्या ये निंदनीय नहीं है? तो इस पर भी विचार करना चाहिए कि जब हम बॉडी डोनेट करेंगे तो वहाँ डॉक्टर से ये बात क्लियर करी जाए कि हमारी बॉडियों को बेचा नहीं जाएगा। हम दान कर रहे हैं तो हमारी बॉडी के जो भी पार्ट्स होंगे उसको डोनेट किया जाए। तो मैंने अपनी बेटी की जब पता लगा कि उसके यहाँ मेडिकल कॉलेज में 8 लाख रुपए की बॉडी आई है, तो मैंने फिर गाजियाबाद में पता किया कि बॉडी डोनेट कहाँ होती है। मैंने जो है राजनगर में एक द दीक्षी फाउंडेशन है, तो उनके यहाँ जाके अपनी बॉडी डोनेट की। घर जाके बताया तो घर वाले नाराज़ हुए कि बॉडी को जो है दुर्गति करानी है क्या है। लेकिन जब 2-3 दिन बीत गए तो घर वाले सहमत हो गए, इतने खुश हुए। वाइफ आके बिना बताए वो भी डोनेट कर गई। तो 2000 में हमने डोनेट कर दी। तो इससे अगर हमारे मृत्यु के बाद हमारी बॉडी ही नहीं रहेगी तो फिर उसकी लालसा क्यों, हम उसको डोनेट क्यों नहीं करते? कम से कम हमारे अंग अगर समय पर किसी के काम आ जाएं और वो अंग हमेशा के लिए, जब तक वो व्यक्ति जीवित रहे तब तक उसके अंगों में हमारे अंग प्रवेश कर जाएं, तो उससे अच्छा क्या होगा? तो जो हम बॉडी डोनेट का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में झिझक रहे हैं बॉडी डोनेट करने में, तो ऐसा ना करें, खुशी खुशी उस काम को करें, क्योंकि इसमें कोई भी हानि नहीं होती है, लाभ ही लाभ है। एक तो हमारी मृत्यु के बाद जो लकड़ियां हैं वो बच जाएंगी, जिसको ब्राह्मण व्यवस्था में उसको जलाया जाता है, वहाँ जलने से हम बच जाएंगे। अगर हमने बुद्ध को स्वीकार कर लिया, बुद्ध धर्म को स्वीकार किया, तो उस व्यवस्था के अनुसार ही हमारी मृत्यु भी होनी चाहिए। उन्होंने त्याग किए, बाबा साहब ने त्याग किए, तो हमें भी उस त्याग को महत्व देते हुए आगे बढ़कर आना चाहिए। और पूरी तरीके से सहमति अपनी होनी चाहिए, क्योंकि हमें अकेली मृत्यु होनी है, परिवार के साथ कोई नहीं जाता। तो परिवार की सहमति बाद में लें, अपनी सहमति तो पहले करें। तो मैं इतना ही कहना चाह रहा था। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।